जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश ने जेड आई जी नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो दोस्तों, किस देश ने जेड आई जी नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो दोस्तों, यह की है जिम्बाब्वे देश ने। यह जिम्बाब्वे देश ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश डिजिटल उपकरणों को कौन सा देश डिजिटल उपकरणों को सिंक्रोनाइज करने के लिए देश भर में अपनी परमाणु घड़ियां तैनात कर रहा है? तो दोस्तों, यह कर रहा है हमारा देश भारत। अपना देश भारत कर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा चुनाव चलने वाले हैं और लोकसभा जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा 80 में है। और दोस्तों, संसद जो होती है, संसद भवन, वह दोस्तों 79 में है। और दोस्तों, राष्ट्रपति जी 52 में है। और प्रधानमंत्री पद जो है दोस्तों वह 75 में है। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी हैं। तो दोस्तों, यह अनुच्छेद भी आप नोट कर लेना, काफ़ी अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों भूटान का भी। तो दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है और नेंगलेस्ट्रम यहाँ की मुद्रा है। और दोस्तों, रूस का जिक्र हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टी एस ए टी 1A उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों, किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स ने किया है। और दोस्तों, यह टी एस ए टी A1 का रॉकेट लॉन्च करने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए रॉकेट का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूएसआईएसपीएफ द्वारा यूएस इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है तरुण बजाज को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पिन दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे की वैश्विक रैंक क्या है? तो दोस्तों, IIT बॉम्बे की विश्व में रैंक क्या है? तो दोस्तों, ये है 45वीं। यह 45वीं रैंक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ममता जी सागर को जीत के लिए क्या जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें जाना जाता है कन्नड़ कवि के रूप में। इन्हें कन्नड़ कवि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद ये 343 से 351 तक राजभाषाओं का जिक्र है। और दोस्तों हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और दोस्तों अनुसूची 8 में यह सब स्थित है, याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारत के लिए 2024 गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अप्रैल-जून 2024 सीजन के लिए प्री साइक्लोन अभ्यास आयोजित किया? तो दोस्तों यह किया है भारतीय मौसम विभाग ने। यह भारतीय मौसम विभाग ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाजार पूंजीकरण ने क्या मील का पत्थर हासिल किया है? तो दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार पूंजीकरण के मील के पत्थर में कितना हासिल किया है? तो दोस्तों यह किया है 4 लाख करोड़ रुपए। 4 लाख करोड़ रुपए किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूके के पहले बैंक नाटो पर उनके चित्र के साथ किसे चित्रित किया गया है? तो दोस्तों यूके के पहले बैंक नोटो पर उसके चित्रों के साथ किसका चित्रित किया गया है? तो दोस्तों यूके के जो नोट बने हैं यानी इंग्लैंड के, उनमें इसका चित्र लगाया गया है। तो दोस्तों वह लगाया गया है राजा चार्ल्स तृतीय का लगाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अनुराग ठाकुर। यह अनुराग ठाकुर को किया गया है। तो दोस्तों अनुराग कुमार को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। और दोस्तों हमारा टारगेट रहता है 10,000 व्यूज का। और जो दोस्तों जिस दिन हमारा यह टारगेट कंप्लीट हो गया उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों विद थ्योरी कराएंगे, याद रखना। तो दोस्तों क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में रखा है 1919 में, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 1947 में, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों 1924 में, ऑप्शन नंबर डी में रखा है 1930 में। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।